अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसमें हमने बहुत से पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे कि एटॉमिक साइज़ जो है, तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या सेम रहेगा। इसी तरह हमने मेटालिक कैरेक्टर की बात की, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की, वैलेंसी की बात की। तो आज जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो चूँकि हमने इससे पहले एक यूनिट में पढ़ा है कि जो ऑक्साइड्स जो होते हैं, या हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, और इसी तरह जो नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था। ओके, तो अगर हम वेरिएशन इन ए पीरियड की बात करेंगे, पीरियड्स में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ऑक्साइड्स के साथ क्या होता है। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। ओके, जब हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ओके, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे इस लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर मेटल्स होते हैं और राइट साइड में ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा। और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। इट मीन्स कि जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। तो बेसिक जो 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 मेटल्स जो है जो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ये जो बेसिक जो है बेसिक नेचर वो डिक्रीज़ होगा और एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ओके, इट मीन्स यहाँ पे जो कि मेटल्स जो है, इस साइड में मेटल्स जो है वो जो कि क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है ये डिक्रीज़ होता है मेटालिक कैरेक्टर, तो बेसिक ऑक्साइड जो है वो कम बनेंगे, तो बेसिक नेचर जो है वो कम होगा और एसिडिक नेचर जो है वो ज़्यादा होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिक नेचर डिक्रीज़ होगा और एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है ये सोडियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड है, क्लोरीन ऑक्साइड है। तो क्योंकि सोडियम ऑक्साइड जो स्ट्रांगली बेसिक होता है, मैग्नीशियम माइल्ड बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है Al2O3। इसी तरह ये एसिडिक होता है और ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है। हमने इसमें ये देखा कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर कम होता जाता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इट मीन्स के बेसिक जो नेचर है वो डिक्रीज़ होगा और एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। कैसे? जब हम जाएंगे इन ए पीरियड, एक पीरियड में जब हम देखते हैं, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ओके, अगर अब ग्रुप की बात करेंगे तो एक ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ओके, when we move from top to bottom the metallic character increases। तो जब ये metallic character increase होगा, it means that the nature of oxide will become more and more basic। nature of oxide will become more and more basic। okay, so basic nature बनेगा इनका। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है electronegativity। So what is electronegativity? It is the tendency of atom in a molecule to attract a shared pair of electrons। एक एटम की टेंडेंसी जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट करता है, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओके, तो अगर हम एक पीरियड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा इसमें, तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, अक्रॉस द ग्रुप में अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियडिक टेबल। व्हाई दिस इंक्रीज? बिकॉज देयर इज़ अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होती है। हमने कल भी पढ़ा था कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होती है। ओके, तो
इससे क्या होगा, जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। या एक और रीज़न है कि देयर इज़ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ओके, सो इट मीन्स कि जब हम एक पीरियड में जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। इट मीन्स कि जो राइट साइड वाले एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट साइड एलिमेंट्स। तो इसके बाद वेरिएशन इन ए ग्रुप। एक ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। वाई दिस डिक्रीजेस? सेम रीज़न है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होती है। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है तो चूँकि अब वो उसमें उतनी वो टेंडेंसी नहीं रहती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको अट्रैक्ट करे। ओके, तो दैट इज़ वाई ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। सो द अपर एलिमेंट्स वुड हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द लोअर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है तो केमिकल रिएक्टिविटी में हम देख रहे थे कि जो केमिकल रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट्स की वो भी वैरी होती है, क्योंकि सेम नहीं होती है। तो क्यों वैरी होती है? बिकॉज जो एलिमेंट्स जो है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते सभी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करते हैं, सभी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करते, एंड दैट इज़ वाई केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो वैरी होती है। तो अगर हम वो वेरिएशन इन ए पीरियड अगर हम देखेंगे, वेरिएशन इन ए केमिकल रिएक्टिविटी जो है, वेरिएशन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन ए पीरियड, तो अगर पीरियड की बात करेंगे तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं एंड अक्रॉस द, तो केमिकल रिएक्टिविटी जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट इट डिक्रीज, पहले ये डिक्रीज़ होती है केमिकल रिएक्टिविटी, फिर ये जाके फिर से इंक्रीज़ होती है। तो पहले ये डिक्रीज़ होती है, फिर ये इंक्रीज़ होती है। तो क्वेश्चन इज़ व्हाई इट डिक्रीजेस और फिर ये इंक्रीज़ कैसे होती है? तो अब लोगों को पता ही है, जो पहले सपोज अगर हम लेंगे एक पीरियड लेंगे, तो सपोज हमने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, ये हमने एक पीरियड लिया है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। तो इसकी वैलेंसी जो है ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ओके, ये 1 2 3 ओके 4। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करना हो तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो ये इजीली रिमूव नहीं होते हैं, या 3 या 4 इजीली रिमूव नहीं होते। दैट इज़ वाई कि पहले जो केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। फिर यहाँ पे जब 3 यहाँ पे वो गेन करना है तो गेन करते हैं, फिर यहाँ पे 2 इजीली गेन करते हैं और 1 इजीली गेन हो जाता है, फिर ये इंक्रीज होती है। दैट इज़ वाई कि जो केमिकल रिएक्टिविटी जो है ये पहले डिक्रीज़ होती है, इसके बाद जाके फिर से ये इंक्रीज़ होती है। दैट इज़ वेरिएशन इन ए पीरियड। अगर हम वेरिएशन इन ए ग्रुप की बात करेंगे, जब हम ग्रुप में जाते हैं, जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की वो इंक्रीज़ होगी। The chemical reactivity of metals will increase. On the other hand, the chemical reactivity of non-metals that will decrease. Okay, तो क्यों मेटल्स की इंक्रीज होगी केमिकल रिएक्टिविटी? बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने जल्द इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उसी पे वो डिपेंड करती है। तो हम देखते हैं कि जब नीचे हम जाएंगे तो जो शेल्स है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है तो उतनी वो जो अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव होते हैं। दैट इज़ वाई मेटल्स जो है तो वो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स जो है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज
जो नॉन मेटल्स जो है इनकी जो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल दैट डिपेंड अपॉन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चूंकि जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन उतना नहीं होते हैं, बिकॉज when we go down the group there is the increase in the atomic size, so that is why कि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। थैंक यू।